हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग आज की इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग अलजेब्रा के एक पार्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग ये करेंगे कि अलजेब्रा के वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे बहुत तेज़ी के साथ बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस के बेस को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। जब हम इसके अप्रोच को बेहतर ढंग से जान जाएंगे तो ये 100% हमारी गारंटी है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके दिमाग चलने से पहले आपकी कलम चल जाएगी यहाँ। इसलिए हम लोग पहले इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों जब तक हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होते या किसी भी टॉपिक में बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होते तब तक उस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच काम नहीं करती। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे क्या है। ध्यान रखना है भाई हर किसी को। क्वेश्चंस देखेंगे जैसे दिया है आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी बी सी सी ए बराबर 1। ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी इसका आंसर बताने हैं। हम लोग सबसे पहले बेसिक ही समझते हैं कि रियल में क्या होता है वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन बहुत कम दिखाई देती है लेकिन वेरिएबल ज्यादा दिखाई देते हैं। इक्वेशन कम दिखाई देगी भाई, इक्वेशन कम दिखाई देगी लेकिन वेरिएबल आपको ज्यादा दिखाई देंगे। ये बहुत अहम पॉइंट होगी। वेरिएबल ज्यादा दिखाई देंगे, इक्वेशन कम। अब वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, जैसे ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई और जेड, ये सभी क्या होते हैं, इसके वेरिएबल होते हैं। और ये क्या होगा, इक्वेशन और वेरिएबल। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बहुत ढेर सारे वेरिएबल आपको दिखाई देंगे, हम वैल्यू किसकी पुट करें ये सबसे ज्यादा अहम बात होती है। यहाँ ये डाउट आपको दूर करने हैं कि हम किसकी वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट देंगे। ये स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, बहुत अहम पॉइंट है भाई, सबसे ज्यादा दिखाई देता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो वेरिएबल दोस्तों आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा आप उसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हम अगर वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या पुट करें। तो आप ये ध्यान रखिए कि वैल्यू पुट करने में आपको सबसे पहले जीरो रखना है। अगर जीरो से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं हम +1 रखेंगे या -1 रखेंगे, ये दो बात, या +2 रखेंगे या -2। अगर जीरो रखने से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हम +1 रखेंगे या -1 या +2 या -2। क्लियर भैया। चलिए एक और भी लास्ट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा अहम होगी। वैल्यू पुट करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में कभी भी 0/0 नहीं बनना चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, ∞/0 नहीं होना चाहिए। ∑/0 क्वेश्चंस में नहीं बनाने हैं, ये ध्यान रखना है कि 0/0 नहीं बनना चाहिए, या ∞/∞ या ∑/0। अगर कभी भी 0/0 नहीं बनना चाहिए, ∑/0 नहीं बनना चाहिए और ∞/0 नहीं बनना चाहिए। इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
आपको क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है, ये वैल्यू आपको बताना है। आपने इतनी ढेर सारी पॉइंटें पढ़ा है, ये वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन की पूरी पूरी जान है। ये वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन की क्या है दोस्तों, जान है। एकदम याद रखना, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब ध्यान ये रखना है कि भाई हमें वैल्यू पुट करना है। आप देखेंगे सी एक ऐसा वेरिएबल है जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सी आपको यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी सी है, यहाँ भी, हर एक टर्म में आपको सी दिखाई दे रहा है। तो सी की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सबसे पहले सी बराबर क्या रखेंगे, 0। अगर c बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट होगा, मिलेगा क्या हमें यहाँ a प्लस बी बराबर 6। जब c बराबर आप 0 रखेंगे तो ये टर्म आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कि क्योंकि 0 से गुणा अगर आप a में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। c बराबर 0 है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब मिलना क्या है यहाँ, a b बराबर कितना, 1। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको C दिखाई दे रहा है। अगर C बराबर आपने 0 लिया है तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि C बराबर 0 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ भी C दिखाई दे रहा है, अगर C की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, इसलिए ये भी खत्म। यहाँ भी आपको मल्टीपल में C दिखाई दे रहा है। अगर C बराबर दोस्तों आप 0 रखेंगे तो यहाँ 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म। फाइनली हमें मिलेगा क्या, ए बी कोष्टक में a प्लस बी, और ए बी की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1, और a प्लस बी क्या है दोस्तों, 6। तो 6 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 6। ये होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को बना पा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों आपका पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा है तो पूरी तरीके से बातें आपके समझ में आएगी, क्योंकि हर शक्तिशाली व्यक्ति के पास सहन शक्ति होना जरूरी है। अगर शक्ति के साथ सहन शक्ति है तो धरती पर कोई ऐसा नहीं जो आपको हरा पाएगा। इसलिए आपको ये चीजें पेशेंस से रख करके सीखना है। वैल्यू पुटिंग वाले हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए प्यारे दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन से दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। वैल्यू बताना है s माइनस ए का होल स्क्वायर, s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में आपने बेसिक क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा है कि वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आया है या कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे यस आपको सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, मतलब एस हर एक जगह आपको शामिल हुआ दिखाई देगा, मतलब एस हर जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए एस बराबर हम लोग क्या रख देंगे, 0। अगर आप एस बराबर 0 रखेंगे दोस्तों ये कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। ये तो 0 हो ही गया है। ये क्या बचेगा, माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, और माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कटेगा कितना आ जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर है भाई। तो वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बस आपकी अप्रोच इस पे डेवलप होनी चाहिए। अप्रोच डेवलप है, हम क्वेश्चंस को बहुत तेजी के साथ बना पाएंगे। चलिए आइए प्यारे दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। वैल्यू बताना है z अपान एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन में जो वेरिएबल हमें सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन वैल्यू क्या पुट करते हैं, हमेशा हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले 0। तो आप क्वेश्चंस में देखेंगे आपको z सबसे ज्यादा बार दिखाई देगा, इसलिए z बराबर क्या रख देंगे, 0। अगर z बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बटे एक्स माइनस 0 प्लस 0 बटे वाई माइनस 0। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z।
वैल्यू बताना है x अपान x माइनस जेड प्लस y अपान में y माइनस जेड। आप ये जानते हैं कि वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन में जो वेरिएबल सबसे ज्यादा दिखाई देगा उसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जेड वेरिएबल आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए जेड बराबर क्या रखेंगे, 0। अगर आप जेड बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा, तो बचेगा क्या, x बटे एक्स प्लस वाई बटे वाई। कटेगा भाई, कैंसिल आउट होगा, आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि अगर आप इसको सीख जाएं तो एग्जाम में आप इतनी तेजी से कर सकते हैं। यहाँ से मतलब कहने का ये कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे जैसे कि तूफान। वैल्यू पुटिंग की अप्रोच आपकी बेहतर होनी चाहिए बस। आइए प्यारे दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैल्यू बताना है a स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस b स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस c स्क्वायर अपान 2c स्क्वायर प्लस ए बी। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा जो वेरिएबल आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है हम लोग उसकी वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन अगर हर एक वेरिएबल बराबर बराबर है, यानी हर एक वेरिएबल बराबर बराबर नंबरिंग में आया है, तो जो वेरिएबल आप जिस वेरिएबल की वैल्यू रखना चाहें उस वेरिएबल की वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे आपको इसमें ए बी और सी हर एक वेरिएबल क्या दिखाई देगा, इक्वल नंबर में दिखाई देगा, यानी बराबर बराबर संख्या में। आप जिसकी मन चाहे उसकी वैल्यू, लेकिन हम लोग रखेंगे सी बराबर ही वैल्यू। तो सी बराबर हमने क्या रख दिया, 0। अगर सी बराबर 0 रखेंगे दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा, मतलब खत्म। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, भाई सी है मल्टीपल में तो ये क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। यहाँ भी सी मल्टीपल में है तो ये भी 0 बनेगा, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। ये आपको यहाँ सी ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे अगर आप यहाँ ऊपर 0 रखेंगे तो 0 में आप इससे भाग देंगे, ये क्या बन जाएगा, 0। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म। बचेगा क्या, ए स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2b स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा आंसर, मतलब आधा और आधा मिला के क्या होगा, 1 होगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए प्यारे दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। वैल्यू बताना है 1 अपान ए प्लस बी कोष्टक में b प्लस सी, फिर 1 अपान ए प्लस सी बी प्लस ए, 1 अपान सी प्लस सी प्लस बी। इसकी वैल्यू बताना है। यहाँ तो वैल्यू रखना पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि आप अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, जैसे c बराबर आपने रख दी 0, अगर c बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, लेकिन ये दोनों टर्म बचे रह जाएंगे। यहाँ c बराबर 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म बचे रह जाएंगे। c बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो ये टर्म बच, यहाँ आप c बराबर 0 रखेंगे तो ये बच जाएगा a, और यहाँ b बचा रह जाएगा। है क्लियर भाई? तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इनको ही सॉल्व कर लेंगे। आप इनको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस सी बी प्लस सी, मतलब इन तीनों टर्म में आपको दिखाई देगा a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। इन तीनों टर्म में आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस ए दिखाई दे रहा है। तो एलसीएम लेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। अगर आप a प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी कटेगा, आएगा क्या, c प्लस ए, और इस c प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, c प्लस ए। क्लियर भैया? चलिए एक और यहाँ देखेंगे, अगर a प्लस सी बी प्लस ए से भाग देंगे, a प्लस सी से a प्लस सी कटेगा, और b प्लस ए से b प्लस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, b प्लस सी। इस b प्लस सी का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी। अब यहाँ अगर c प्लस ए और c प्लस बी से भाग देंगे इसमें, तो c प्लस ए और c प्लस बी क्या होगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, a प्लस बी। इस a प्लस बी का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। क्लियर?
आप देखेंगे आपको हर एक वेरिएबल 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बटे में a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। लेकिन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 0। तो यहाँ आप अगर 0 रखेंगे तो ये 0 गुणे 2 बटे में a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a भाग देंगे भाई, क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है भैया, चलिए एक और भी इम्पोर्टेंट, आइए प्यारे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे दिया है आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वैल्यू बताना है 1/a² प्लस b² माइनस c² प्लस 1/b² प्लस c² माइनस a² प्लस 1/c² प्लस a² माइनस b²। हमें वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ध्यान रखेंगे भाई, अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन देते हैं आपको भैया, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन में दिया है 1/a² प्लस b² प्लस c², दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा है -1 और चौथा ऑप्शन है +1। सॉल्व करना है, वैल्यू बताना है क्या होगा। ध्यान रखेंगे आपको दिया गया है यहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप रखना चाहे तो c बराबर 0 रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो c बराबर 0 रखेंगे। अगर आप c बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से c ये कैंसिल आउट होगा, आएगा क्या b बराबर -1। c 0 कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, ये भी खत्म होगा, ये भी क्या हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। मिलेगा क्या 1/a² प्लस b² प्लस 1/b² माइनस a² प्लस 1/a² माइनस b²। यही होगा भैया। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ b² माइनस a² है और ये क्या है a² माइनस b²। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन ले या अंश और हर यानी ऊपर और नीचे आप माइनस से क्या कर दें, गुणा कर देंगे, तो आपको मिलेगा 1/a² प्लस b² प्लस 1/b² माइनस a² प्लस, यहाँ माइनस से ऊपर और नीचे अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बटे में b² माइनस a²। तो ये कैंसिल आउट होंगे, आएगा क्या 1/ में a² प्लस b²। ये क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। क्लियर है भैया। चलिए एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम, आइए प्यारे दोस्तों अब एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 0। वैल्यू बताना है हमें 1/x² माइनस yz प्लस 1/y² माइनस zx प्लस 1/z² माइनस xy। लेकिन ये बताया गया है भाई कि x, y और z इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब x, y और z में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप x, y और z के बराबर 0 बिल्कुल भी नहीं ले सकते। चलिए आप x, y, z बराबर 0 नहीं लेंगे तो आपने ये सीखा है कि अगर 0 से काम नहीं बनता है तो हम -1 लेंगे या +1 या +2 लेंगे या -2, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो अगर हम यहाँ y बराबर x बराबर y बराबर हम माने 2 और z बराबर हम मान ले कितना -1, तो क्या यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ x बराबर 2 रखें और y बराबर 2, तो 2 गुणे 2 प्लस, यहाँ y बराबर 2 रखेंगे और z क्या है -1, और फिर यहाँ रखेंगे प्लस z क्या है -1 इंटू एक्स क्या है 2, तो आपको मिलेगा 4 -2 और -2, तो कटेंगे ये 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष में आपको 0 दिखाई देगा। इसलिए x और y, x y बराबर 2 और z बराबर 1, z बराबर -1, ये क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगी। z बराबर कितना लिया है भाई हमने -1, तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसलिए x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर -1 लेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग के अलावा आप इसके बेसिक मेथड पे जाएंगे तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने में, इन क्वेश्चंस का आंसर बताने में आपको 2 पेज लग जाएंगे, इसलिए हमें बेसिक से बचना है।
अब आपको ध्यान ये रखना है कि x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर कितना है -1। तो आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 2 दूना 4, माइनस y कितना है 2, और z क्या है -1, प्लस 1/y² क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, माइनस z क्या है भैया -1, और x क्या है +2, प्लस 1/z², z क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू 2 है और y भी क्या है 2। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 दूना, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, 2 एक नम 2 और 4 कितना 6, और ये भी हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 में से एक घटेगा, क्या हो जाएगा -3, माइनस में 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, तो सॉल्व कर देंगे आपको मिल जाएगा कितना 0, इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों अलजेब्रा के वैल्यू पुटिंग वाले सभी क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं, बस आपका इंटरेस्ट इस पे बेहतर होना चाहिए। इंटरेस्ट कहने का मतलब ये कि हर किसी चीज को सीखने का एक बेहतर प्रयास आपको करना है। अगर हमारे इस YouTube चैनल से आपको आपके नॉलेज में फायदा होते हो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया मैटर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों तक आप इसको शेयर जरूर करिए, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल पाए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं सिमेट्रिसिटी को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी, सिमेट्रिसिटी की।